तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप बड़े अच्छे होंगे। आइए तो मैं की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज एक नई चैप्टर, एक नई एनर्जी और एक नई जो है साहस के साथ हम मिलते हैं। तो ये चैप्टर जो है वो प्रश्नावली 7.1 है। इसका इंट्रो मैंने पहले आपको दे दिया है। आज मैं 7.1 सॉल्व करता हूँ। आइए, बोलता है पहला जो है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये पहला प्रश्न है। अध्याय आप पढ़ रहे हैं दोस्तों 7.1। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है हमारे सामने। एक जो कि कह रहा है 2,3, ठीक है, और ये है 4,1। इसकी को मैं सॉल्व करता हूँ, फिर अगला बताऊँगा दोस्तों। तो इसमें देखिए क्या है। ये सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या पड़ता है। मान लीजिए ये 2 बिंदु हैं। माना ए बराबर कितना है आपके पास 2,3 और बी बराबर कितना है 4,1। तो आपको जैसा पता होगा इन दोनों के बीच की दूरी हमसे निकालने के लिए कह रहा है। तो दूरी सूत्र तो आपको अच्छी तरह से जानकारी है दोस्तों। दूरी सूत्र आप जानते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, अच्छा से पता है। मान लीजिए एक बिंदु ये है जिसका कि निर्देशांक दिया है 2,3 और दूसरा बिंदु जो है वह है 4,1। इसका निर्देशांक क्या है तो 4,1। इसको हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र से लेंगे। तो दूरी सूत्र से अब देखिए ए बी जो है वो क्या हो जाएगा। फार्मूला आपने पढ़ा है, मैंने इंट्रो दिया है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिएगा तो ये x1 टर्म हो जाता है, ये y1 टर्म हो जाता है, ये x2 टर्म हो जाता है, ये y2 टर्म होता है। लेकिन उसको हम लिखते नहीं है दोस्तों, सिर्फ वह जो है हमारे दिमाग में रहता है कि x1 y1 x2 y2। ठीक है दोस्तों, तो वो मैं उड़ा देता हूँ। आप इसको ध्यान से जो है दिमाग में रखना है। चलिए अब देखिए इसको आगे क्या है। तो x2 का वैल्यू इसमें क्या हो गया 4 और x1 का क्या हो गया 2। इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस फिर y2 का वैल्यू क्या है 1 और y1 का हो गया 3। इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब चलिए यहाँ क्या हो गया तो 2 का स्क्वायर हो गया और प्लस ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा दोस्तों 4 और प्लस हो जाएगा 4, तो हो गया 8 और 8 को हम लिखते हैं 4 गुना 2। ये क्या हो जाएगा 2√2। तो आपने इसका डिस्टेंस देख लिया दोस्तों कि इस प्रकार हम क्या करते हैं डिस्टेंस फाइंड करते हैं दोस्तों। तो 1 का 1 नंबर आपने क्वेश्चन देखा। चलिए अगले स्लाइड में 1 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए 1 का ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए दोस्तों। 2 नंबर क्या कहता है तो ये है -5 और कोमा है 7। फिर क्या है -1 और कोमा है 3। चलिए तो मान लेते हैं, माना नाम नहीं है, हमने नाम बनाया -5,7 और बी नंबर ले लेते हैं 1, कितना 3। ठीक है दोस्तों, तो ए बी का जो डिस्टेंस फार्मूला, चलिए दूरी सूत्र से दूरी ही निकालना है, दूरी सूत्र से। चलिए दोस्तों, तो ए बी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर एक ये जो एग्ज़ाम होता है तो 10th वाले में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ही देता है। फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बड़ा इजी है दोस्तों। देखिए फिर से ये क्या होगा आपका x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो आप चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। आप देख लिए होंगे क्या क्या वैल्यू है। चलिए अब देखिए x2 का वैल्यू क्या है 1 माइनस, और देखिए एक तो ये फार्मूला का माइनस है, दूसरा इसका खुद का माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा प्लस। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस हो गया यहाँ पर y2 का वैल्यू कितना है 3 और y1 का है 7। ये होल स्क्वायर हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 36 और प्लस हो जाएगा यहाँ कितना तो 16। ये दोनों मिल गया दोस्तों। ये हो जाएगा कितने 52 और इसको हम लिख सकते हैं 13 गुना 4। 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2 और ये रूट में हो गया 13। इस प्रकार आप फिर देखिए दोस्तों। तो 1 का मैंने 2 नंबर भी सॉल्व कर दिया, 2√13 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं 1 का 3rd क्या कहता है। देखिए दोस्तों 1 का तो देखिए 1 का 3rd क्या कहता है। तो ये है 1 और इसका है यहाँ 3rd नंबर। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन है a अकोमा है b, उसी तरह -a अकोमा हो गया -b। तो मानते हैं हम सबसे पहले, माना a बराबर क्या है a, b और b बराबर क्या है इसमें
तो b बराबर हो गया -a -b। अब इन दोनों के बीच की दूरी हमको निकालना है, तो दूरी सूत्र से प्रयोग करते हैं। मैं इसका इंट्रो दे चुका हूँ, दूरी सूत्र से। चलिए, दूरी सूत्र से क्या हो गया, AB बराबर फार्मूला होता है दोस्तों x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस हो गया y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए, तो आइए दोस्तों, x2 क्या है तो -a और x1 क्या है a, तो ये दोनों हो गया होल स्क्वायर। ये x2 है और ये x1 है, तो -a और ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस उसी तरह -b और -b का क्या होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए, तो ये हो गया 4a स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 4b स्क्वायर। इन दोनों से कॉमन लीजिए 4, तो ये हो गया 4a स्क्वायर और प्लस हो गया b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार आपने देखा दोस्तों, मैंने इसका क्या क्या 1 नंबर कम्प्लीटली आपको बताया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर से ज़रूर इसको रिवीजन करने का कोशिश करें दोस्तों, और अच्छी तरह से इसे दिमाग में रखें।